गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं केजरीवाल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आज से मैं एक नया सीरीज फोनेटिक्स का शुरू करने जा रहा हूँ। फोनेटिक्स का अंग्रेजी में खास महत्व है, चाहे आप दो शब्द बोलते हो या दो वाक्य या फिर फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आपको फोनेटिक्स पता नहीं है, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, आपका वो बोलना अधूरा है। आगे जाकर आपके लिए ही वो धोखा है। फोनेटिक्स जाने बिना, प्रोनाउंसिएशन जाने बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते सही ढंग से। एक्चुअली फोनेटिक्स इंग्लिश बोलने का फर्स्ट स्टेप है। जिन लोगों की इंग्लिश बोलने से आप इम्प्रेस हो जाते हैं, उनका फोनेटिक्स बहुत बढ़िया तैयार रहता है, ये जान लीजिए। उनको प्रोनाउंसिएशन पता है। तो चलिए, ये बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है और मुझे बहुत खुशी है कि इस सफ़र में आप सब मेरे साथ हैं। एट फर्स्ट हम ये जान लें फोनेटिक्स क्या चीज़ है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, इसको हम फोनेटिक्स बोलते आए हैं, लेकिन वास्तव में फोनेटिक्स नहीं है, फोनेटिक्स है, फोनेटिक्स। लेकिन हम फोनेटिक्स बोलते क्यों? क्योंकि हमको यही पता ही नहीं है, हमें उच्चारण के नियम पता ही नहीं है और इसीलिए हम इसे फोनेटिक्स मतलब फोनेटिक्स बोलते हैं, जबकि ये वास्तव में फोनेटिक्स है। फोने नहीं, फ अ की मात्रा। ओके, ये सबसे पहले हम ये जाने कि ये फोनेटिक्स है क्या चीज़। तो मैं बता दूं, फोनेटिक्स है वास्तव में साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स and their production, combination and representation by written symbols। इसका मतलब क्या हुआ? फोनेटिक्स क्या है कि मनुष्य जो बोलता है वो साउंड का अध्ययन है, और वो साउंड कैसे उत्पन्न होता है, उसके कॉम्बिनेशन से कौन से साउंड बनते हैं, उन साउंड्स को लिखित में किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इसका अध्ययन ही फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स वास्तव में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि ये इंग्लिश का फर्स्ट स्टेप है। मैंने ये पूरा प्रोसेस बताता है कि किस तरीके से हम किसी साउंड को अपने मुंह से उत्पन्न करते हैं, कैसे हमें बोलना चाहिए। जो तोतलाते हैं उनको वास्तव में फोनेटिक्स का नियम पता नहीं होता। अगर वो फोनेटिक्स जान जाएंगे, सही उच्चारण जान जाएंगे, उनको ये बता दिया जाए कि इस साउंड को इस तरीके से उत्पन्न किया जाता है, ये जिह्वा को यहाँ रखा जाता है, दांत को यहाँ रखा जाता है, दांत और जिह्वा के संपर्क कहाँ पर होता है, ये अगर वो उसको बता दिया जाए तो वो पक्का गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उनका जो बोलना है, वो तोतलाना है, वो बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा और वो सही उच्चारण करना सीख जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है फोनेटिक्स के इंग्लिश में। वास्तव में हमको प्रोनाउंसिएशन सिखाता है। इज इट क्लियर? तो आई थिंक व्हाट इज फोनेटिक्स क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और कॉन्सेप्ट्स देख लें। फोनिक्स, व्हाट इज फोनिक्स? फोनिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ लेटर साउंड्स, कि किसी शब्द में कौन से लेटर से कौन से साउंड उत्पन्न होगा, ये अध्ययन फोनिक्स के अंतर्गत करते हैं हम लोग। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, पर सबका उद्देश्य प्रोनाउंसिएशन है, फोनेटिक्स है। वी कैन सी कैट, सी ए से क बना है, ए की मात्रा बना है, और सी आई से स बन गया, सर्कल हो गया। हमने देखा इस तरीके से कि सी ए जब हुआ तो सी का उच्चारण क बन गया, और सी आई हुआ तो सी का उच्चारण स बन गया। इसी का अध्ययन हम करते हैं फोनिक्स के अंतर्गत। ओके, नाउ फोनिम, यह साउंड क्या चीज़ है? तो ये किसी भी लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये सबसे अंतिम इकाई, सबसे छोटी इकाई। इसको आप बांट नहीं सकते। ये जो ए बी सी डी हम एक्स वाई जेड तक जो पढ़ते हैं, वो लेटर हैं, साउंड नहीं है। ये लेटर है, साउंड नहीं है। साउंड क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, बी ए डी, बैड। अब यहाँ से क्या बना? बी से ब का उच्चारण हुआ, ये ब है, ये साउंड है। ए है, वो ए साउंड को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हुआ साउंड। और डी से क्या बना? ड, ये है साउंड। साउंड क्लियर हुआ। साउंड किसको कहते हैं? किसी भी लेटर से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं साउंड, उसको बोलते हैं फोनिम, उसको बोलते हैं ध्वनि। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम देखें साउंड के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स आर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड्स। फर्स्ट इज वोवेल साउंड, स्वर ध्वनि, एंड सेकेंड इज कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्यंजन ध्वनि। अब आप बोलेंगे स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि क्या है, तो बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ। पहले वोवेल साउंड्स देखें। स्वर ध्वनि किसको कहते हैं? व्हेन द एयर पासेज आउट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मेड बाय स्पीच ऑर्गन्स, द साउंड इज वोवेल। बोलते हैं तो फेफड़ा से हवा निकलता है, देखिए ध्यान रखेंगे, वो हवा बिना कोई रुकावट के, देखें इस तरीके से, ये आपके गला से होते हुए बिना कोई रुकावट के आपके मुंह से बाहर निकल जाता है। देखें, बिना कोई रुकावट के। रुकावट कौन डालता है? स्पीच ऑर्गन। अब ये स्पीच ऑर्गन कहाँ पर है? तो ये है जिह्वा है स्पीच ऑर्गन, ध्यान रखें। ये पैलेट, ऊपर का तालू है स्पीच ऑर्गन। आपके ये टीथ, दोनों प्यारे प्यारे दांत, और ये प्यारा सा होठ, ये है स्पीच ऑर्गन। इन स्पीच ऑर्गन्स के द्वारा बिना कोई रुकावट के जब हवा बाहर निकल जाता है तो जो साउंड उत्पन्न होता है वो वोवेल साउंड होता है। इन अदर वर्ड्स क्या हुआ कि स्पीच ऑर्गन्स का, माने कि स्टंग का इस पैलेट से या टीथ से या ये लिप्स का आपस में कोई संपर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखें, कैट,
ये क, ए और ये ट, कैट। इसमें ए की मात्रा जब बोलते हैं, ये ए एक स्वर है। अब बोले देखिए ए, कहीं रुकावट हो रहा है क्या, कोई चीज रोक रहा है? स्पीच ऑर्गन्स माने कि जीवा, तालु, दांत, लिप्स, ये आपस में संपर्क कर रहे हैं, टच कर रहे हैं कहीं? नहीं। ट्राई करें चलिए, ए ए, कहीं कुछ हुआ? नहीं। कैट में जो ए की मात्रा है वो क्या हुआ? वॉवेल साउंड। अब आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है? जैसे कि मैं पहले बताया हूँ, जो हम साउंड्स बोलते हैं उनको कैसे लिख के व्यक्त कर सकते हैं, तो यही है, ये लिख के व्यक्त कर सकते हैं हम। ये लिख के व्यक्त कर रहे हैं, जो साउंड हम कैट बोल रहे हैं ना, उसको लिख के इस तरीके से बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसी को। किसका ट्रांसक्रिप्शन? जो हम साउंड बोल रहे हैं उसका ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये क्या है, इसको हम हमेशा स्लैश में ही व्यक्त कर सकते हैं। ये स्लैश में, ये स्लैश होता है, स्लैश के माध्यम से व्यक्त करेंगे। ये समझ लीजिए, अभी ये के है, के है, ये लेटर है, और जब इसमें स्लैश लगाते हैं तो लेटर नहीं रह जाता, ये क्या हो जाता है? व्हाट इज इट? नाउ इट्स साउंड। ये साउंड हो गया, ये फोनिम बन गया, और ये के नहीं, क ध्वनि को व्यक्त कर रहा है। समझ लीजिए, जैसे कि कोई राजकुमार होता है, और जैसे ही मुकुट पहनता है वो, तो राजकुमार नहीं रह जाता, क्या बन जाता है? वो राजा बन जाता है। उसी प्रकार से ये, यही तो हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, कि उस साउंड का रिटर्न सिंबल क्या होता है, तो ये रिटर्न सिंबल है, उसका ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है। और देखें बिग, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनेगा? ब ई ग, ये बिग। तो इसमें भी जो ई ध्वनि है वो बिना कोई रुकावट के बाहर निकल जाता है। देखिएगा, कोई संपर्क नहीं होता स्पीच ऑर्गन्स का। देखें बिग, ई, कहीं कोई संपर्क हो रहा है? चलिए मेरे साथ बोले, ई, कोई संपर्क हुआ? नहीं। ये ई है, वो वॉवेल साउंड हुआ। ठीक। तो मैं समझता हूँ वॉवेल साउंड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्यंजन ध्वनिया किसको कहते हैं? देखें, व्हेन द एयर पासेज आउट विद एन रिस्ट्रिक्शन, ध्यान रखें रिस्ट्रिक्शन के साथ, रुकावट के साथ, मेड बाय स्पीच ऑर्गन्स, जो हवा फेफड़े से निकलते हैं उस हवा में कोई रुकावट करते हैं, कौन? स्पीच ऑर्गन्स। तो जो साउंड होता है, द साउंड इज कॉन्सोनेंट, तो वो जो साउंड होता है वो व्यंजन होता है। समझ आया? नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं, समझते हैं इसमें। ये फेफड़ा इसके नीचे है, फेफड़ा से निकलने वाला हवा है, ये बाहर निकल रहा है। इसी बीच में स्पीच ऑर्गन, स्पीच ऑर्गन क्या क्या हुआ मैं पहले बता चुका। किसी के भी द्वारा जब कोई रुकावट उत्पन्न होता है, अर्थात बोलने के दौरान ये स्पीच ऑर्गन्स का आपस में संपर्क होता है, एक दूसरे को टच करते हैं, तो जो साउंड उत्पन्न होता है वो क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है, व्यंजन ध्वनि होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें टैप, अब बोलिए ट, टैप, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया मैं। अब बोले इसको ट को, ट, ट बोल रहे हैं, कैसे हो रहा है? कि जो फेफड़ा से जो हवा निकल के आ रहा था उसको जीवा ने, देखिएगा जीवा ने क्या कर दिया? रोक दिया। कहाँ पर रोका? आपका जीवा का संपर्क होता है कहाँ पर? दांत के ऊपर। देखिए देखिए पैलेट में ट, दांत के ऊपर आपका जीवा टच कर रहा है ना, जीवा का टीप है, मैंने सामने वाला भाग है वो टच कर रहा है ना, ट कर रहा है। उसी प्रकार से प को जब बोलते तो प, आपके दोनों होठ आपस में संपर्क करते हैं, हो ना, दोनों होठ का संपर्क हो रहा है ना, मतलब हवा जो निकल रहा था उसको रोक। ट में किसने रोका? आपके जीवा ने रोक दिया। और प में किसने रोका? होठ ने रोका। टैप। इस तरीके से ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और देखें ये बिग को भी देख सकते हैं, बिग, ब, इसका ट्रांसक्रिप्शन में लिख देता हूँ। तो बिग ब, ब में क्या हो रहा है? दोनों लिप्स के आपस में संपर्क हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फेफड़ा से निकलने वाला हवा है उसको आपके लिप्स ने रोक दिया, और उसके बाद झटके से बाहर निकल रहा है वो हवा, ब। इस तरीके से ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं जिसमें स्पीच ऑर्गन का आपस में संपर्क होता है। ठीक है, मतलब जो फेफड़ा से निकलने वाला हवा है उसको ये स्पीच ऑर्गन के द्वारा रोका जाता है एक बार, उसके बाद फिर वो हवा बाहर निकल जाता है। माने स्पीच ऑर्गन का जब संपर्क होता है बोलने के दौरान, तो वो जो साउंड उत्पन्न होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। और जब बोलने के दौरान स्पीच ऑर्गन्स, क्या क्या है स्पीच ऑर्गन्स मैं बता दिया हूँ, वो स्पीच ऑर्गन्स का अगर संपर्क नहीं होता है तो जो साउंड होता है वो वॉवेल साउंड होता है। क्लियर? तो मैं समझता हूँ ये फोनेटिक्स क्या है ये समझ आया होगा। और ये साउंड्स के अंतर्गत वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड्स आपको समझ आएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।